दरभंगा के रुहेलागंज चौक पर होलिका दहन किया गया। होलिका दहन स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया एवं इसकी लकड़ियां भी इकट्ठा की गई थी। होलिका दहन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म का विजय सहित कई बातों की सीख देता है। वहीं इस होलिका दहन में रुहेलागंज के लोगों के द्वारा किसी को नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। दरभंगा के फैजुल्ला खां में स्थित कब्रिस्तान के मज़ारों को सजाया गया। शब-ए बारात को लेकर रंगीन बल्बों से। शब-ए बारात की रात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान पर जाकर दुआएं एवं इबादत करते हैं। इसके अलावा इस कब्रिस्तान के मज़ार के अलावा अन्य कब्रिस्तान एवं मज़ारों को भी सजाया गया है ताकि लोग वहां सुगमतापूर्वक जा सके और अपनी इबादत कर सके। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की नहीं की जा रही है जांच, शहरवासियों में भय। आपको बता दें कि इन दिनों होली पर्व एवं शब-ए बारात को लेकर दूसरे राज्यों से लोग अपने घर को लौट रहे हैं, लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के द्वारा इन यात्रियों की कोरोना जांच एवं थर्मल स्क्रीनिंग तक भी नहीं की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले रेल यात्री दरभंगा स्टेशन से बिना मास्क के ही प्लेटफॉर्म से निकलते हुए देखे गए। अगर रेलवे प्रशासन अभी ध्यान नहीं देती है तो शहर में कभी भी कोरोना का विस्फोट बड़े स्तर पर हो सकता है। दरभंगा के किला घाट में स्थित शाही जामा मस्जिद के इमाम ने शब-ए बारात पर की सरकार के दिशा निर्देश के पालन करने की अपील। बता दें कि शब-ए बारात पर लोगों को इकट्ठा न होने की गुजारिश शाही जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद वारिस अली ने की। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस में जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। एक जगह इकट्ठा नहीं होना है और मस्जिदों एवं कब्रिस्तानों में खासकर भीड़ इकट्ठा न हो पाए, लोगों को घर में रहकर ही इबादत करनी चाहिए, इसकी गुजारिश इमाम ने की। ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इसकी 15वीं तारीख की बड़ी अहमियत और फजीलत है। इस रात की जो आज के रात आने वाली है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बताई है। खुद आपने इस रात का एहतमाम किया है, जागा है। इस रात की तस्बीहात, तिलावत कलाम पाक की बड़ी अहमियत है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को कहूँगा कि जो जहाँ हो, जिस कदर हो, चाहे वो मस्जिद में हो या घर ही में हो, औरतें अपने अपने घरों ही में अल्लाह की इबादतें करें, नमाज़ें पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े और रो रो कर अपने मौला की बारगाह में दुआ करे, चूँकि ये रात वो रात है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। इस्लामी भाइयों बहनों से कहूँगा कि इस त्यौहार के मौके पर इस गाइडलाइन का जो कोरोना वाला मामला चल रहा है, इसका खूब एहतियात करें और गाइडलाइन का पालन करते हुए ये त्यौहार मनाएं। जो जहाँ है अपने दूरी बना करके सब कुछ करें। शाही जामा मस्जिद किला घाट है। दरभंगा स्टेशन रोड में विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा होली एवं शब-ए बारात को देखते हुए वाहनों की जांच की गई। वाहनों में डिक्की की जांच की गई और उसकी तलाशी ली गई। साथ ही डिक्की के अलावा कागजात को भी जांच की गई। ऐसे वाहन के कागजात नहीं होने पर जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं यह जांच अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कई चौक चौराहों पर किया जा रहा है ताकि दरभंगा शहर में दोनों पर्व एक साथ होने की वजह से शांतिपूर्वक यह संपन्न हो। के सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा भारत विकास परिषद के भारतीय मंडल शाखा द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। इस आयोजन को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया गया, जिसमें विद्वानों ने होली व शब-ए बारात पर दिया समाज को एक सकारात्मक संदेश। यह होली मिलन समारोह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के नेतृत्व में उनके
कक्ष में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह होली आपसी एकता एवं सामाजिक सौहार्द का त्यौहार है, जो असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में इग्नू अध्ययन केंद्र तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में होली मिलन कार्यक्रम का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजन किया गया। चूँकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए छात्र छात्राएं और जो अभिभावक भाग लेना चाहते हैं उनके लिए गूगल मीट के माध्यम से और कुछ जो हमारे सदस्य आज इग्नू में उपस्थित हैं भारत विकास परिषद के, उनके लिए ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य संदेश देने का काम इस महाविद्यालय के माध्यम से किया गया। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने समाज में जो अभी वर्तमान दौर में होली किस तरह मनाना चाहिए, किन बातों को परहेज करना चाहिए, इस पर गहन विचार विमर्श किया गया। होली उमंग और खुशियों का त्यौहार है। दरभंगा में वार्ड नंबर 37 के नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा शब-ए बारात एवं होली को देखते हुए की जा रही है पूरी रूप से साफ सफाई। होलिका दहन एवं शब-ए बारात होने की वजह से नगर निगम के प्रशासन के द्वारा सभी सफाई कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वह शहर के सभी मुख्य मार्गों को साफ सफाई करे एवं चूना का छिड़काव करे। इसी को देखते हुए वार्ड नंबर 37 के कर्मियों के द्वारा करमगंज, दारूभट्टी चौक, गायत्री मंदिर, नाका नंबर 6 होते हुए कई सड़कों की साफ सफाई की एवं चूने का छिड़काव भी किया। वार्ड नंबर 37 में मेन रोड लेकर गली कुची से होते हुए जितना भी पूजा स्थल है सभी जगह चूना पटाना है और साफ सफाई रखना है। यहाँ से जाना है गायत्री मंदिर होते हुए, दारूभट्टी चौक होते हुए जाना है हम लोग को, 6 नाका होते हुए जिला स्कूल से फिर करमगंज होते हुए हम लोग को आना है मस्जिद के पास, फिर मस्जिद के पास भी पटाना है और सफाई भी करना है। ये नगर निगम का आदेश है और उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे पूरा जोर शोर से और पूरा अपना ईमानदारी के साथ। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार, वार्ड नंबर 37 का कर्मचारी है। दरभंगा में हरे भरे वृक्ष काटकर की जा रही है होलिका दहन की तैयारी। होलिका दहन में हरे भरे वृक्ष को काटा जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कैदराबाद के नाका नंबर 2 के समीप एवं बालू घाट में, जहां लोग हरे भरे वृक्ष काटकर होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में एक व्यक्ति से पूछा गया, लेकिन वह बंद कैमरे में ही जवाब देने लगे कि लकड़ियां मिल नहीं रही है और यह जंगली पेड़ है, इसके रहने या न रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिस वजह से यह वृक्ष को काटा जा रहा है। ऐसे वृक्ष को काटने से उस जगह की साफ सफाई बनी रहती है। दरभंगा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा द्वारा आज हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत के हवासा गांव में शनिवार को हुई भयानक अग्निकांड के पीड़ित 22 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। क्रॉस सोसाइटी शाखा द्वारा पीड़ितों के बीच में बाल्टी, बर्तन सेट, तिरपाल, सूती कंबल, मच्छरदानी, धोती, साड़ी, गमछा, मास्क, नहाने का साबुन आदि वितरण किया गया। वितरण कार्य में रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खैतान की देखरेख में संपन्न हुआ।